दोस्तों पेश है विचित्र नकाबपोश। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन अब चक्रधरपुरम के राजा चैतन्य दरबार लगा हुआ था। महाराज दरबार के बाहर एक नकाबपोश खड़ा है। उसने आपका पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। कोई नकाबपोश हमसे मिलना चाहता है, कौन हो सकता है वह? उसे जा तुमने उसका नाम पूछा? हाँ महाराज पूछा, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। ओह, बड़ा विचित्र नकाबपोश है वह। महाराज वह सचमुच ही विचित्र है। पूछने पर वह कह रहा है कि वह आपसे युद्ध करने आया है। ऐसा? कई मंत्रियों ने म्यान से तलवार निकाल ली। महाराज वह नकाबपोश कोई भी हो, यहाँ से जीवित नहीं बचेगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वह हमारे राज्य में आकर युद्ध की बातें करने, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मंत्रियों को उत्तेजित देख सब लोग शांत हो जाएं। कोई अकेला हमारे दरबार में आकर हमें चुनौती देना चाहता है, अपने आप यह बड़ी बात है। निश्चित ही वह कोई दुस्साहसी वीर होगा। हम उस दुस्साहसी से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल उसे अंदर आदर सहित भीतर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल ने दरबान से बाहर आकर नकाबपोश से कहा, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। जब नकाबपोश दरबार में पहुंचा, प्रणाम महाराज। नकाबपोश, कहाँ तुमने क्या कहना है? नकाबपोश, कहाँ तुमने क्या कहना है? महाराज मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ। नकाबपोश, हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक वीर है, बोलो किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? महाराज मैं और किसी से नहीं अपितु आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो, पर क्यों? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है नकाबपोश। महाराज मैं इस विषय में आपसे कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या आप मेरे साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, आज से ठीक एक माह बाद हम काली घाटी के पुराने किले में मिलेंगे। वहीं हम दोनों के बीच मुकाबला हुआ। काली घाटी के पुराने किले में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? महाराज यहाँ आपके कोई साथी होगा न मेरा। यह युद्ध हम दोनों में से जो व्यक्ति जीवित बचेगा वह युद्ध का विजेता होगा। वो तुम्हारी बातें तो बड़ी रहस्यमय लग रही है नकाबपोश। महाराज मैं अपनी शर्तों पर आपसे युद्ध करूंगा। यदि आप मेरी शर्त मंजूर हो तो बताइए, वरना मैं चुपचाप यहाँ से जाऊंगा। नकाबपोश, हम कायर नहीं हैं, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। हम अकेले ही आज से ठीक एक माह बाद काली की घाटी के मंदिर में पहुंच जाएंगे। ठीक है महाराज, एक माह के भीतर आप प्राण रक्षक के कुछ अचूक उपाय सीख लेना। नकाबपोश, अधिक न बोलो। यहाँ आने वाला समय बताएगा युद्ध में विजय तुम्हारी होगी या मेरी। यदि तुम्हारा चेहरा देख पाता तो अच्छा रहता। वह किस लिए महाराज? मैं यह कहता कि मैंने इस आदमी से युद्ध में पराजित किया है। महाराज वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ। आज से ठीक एक माह बाद काली पुराने के लिए फिर मिलूँगा। यह कह नकाबपोश दरबार से बाहर चला गया। तभी मैं तुम्हें अपना परिचय दूंगा। और उसके जाने के बाद प्रधानमंत्री ने राज्य को चैत्य कहा, महाराज आप इस नकाबपोश से लड़ने काली घाटी के पुराने किले में जाएंगे क्या? अवश्य जाऊंगा प्रधानमंत्री जी। क्यों? अब महाराज मेरी राय है, आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? महाराज हो सकता है यह कोई नकाबपोश की कोई चाल हो। नकाबपोश के वेश में कोई आपका शत्रु हो सकता है। उसके
जितनी दूर आपको बुलाया है वहाँ अकेले मुझे मुझे उसे उसने इतनी दूर आपको बुलाया है और वह अकेले मुझे तो कोई उसकी चाल लगती है महाराज। जानबूझकर आफत मोल लेना उचित नहीं है महाराज। प्रधानमंत्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। आज तक मैंने आपको सदा मेरा सांस बढ़ाते बढ़ाते हैं, आज फिर आप ऐसी निराश भरी बातें क्यों कर रहे हैं? वह नकाबपोश कोई भी हो, उसकी चुनौती स्वीकार की है, इसलिए काली घाटी के पुराने किले में अवश्य जाऊंगा। और उस रात बेटा, सुना है आज दरबार में कोई नकाबपोश आया था। बेटा, युद्ध की चेतावनी देने वाला या नकाबपोश वाला कौन हो सकता है? आपने ठीक सुना महाराज, राजमाता, वह मुझसे युद्ध करने की इच्छा लेकर आया था और आज से ठीक 1 माह बाद काली पहाड़ी के पुराने मंदिर किले में उसका मेरा मुकाबला होगा। राजमाता, उसने अपना परिचय नहीं दिया। वह कह गया है कि 1 माह बाद पुराने किले में मुझे अपना परिचय देगा। बेटा, एक राजा को अपने अनेक शत्रु होते हैं। कहीं वह नकाबपोश तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा? राजमाता, मैं एक राजा हूँ। राजा को हर खतरे से जूझने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। उस नकाबपोश ने भरे दरबार में मुझे युद्ध के लिए हेतु ललकारा है। उसकी ललकार कैसे सहन कर सकता था? कुछ भी हो, मुझे उससे युद्ध करना, काली पहाड़ी के किले में जाना ही होगा। तब मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी, इस युद्ध में विजय तुम्हारी हो बेटा। 15 दिन पश्चात, लाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आओ बेटा, 15 दिन पश्चात, आओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजमाता से विदा लेकर राजा चैतन्य महल से बाहर निकल आया। राजमहल से सबकी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए और तब वह चल पड़ा चैतन्य काली घाटी की ओर। 1 माह होते होते मैं काली घाटी तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। रास्ते में कई जंगली जानवरों से उसने आक्रमण किया। उसने निडर होकर उनका मुकाबला किया और खचाक रात भर उसे एक मन में ही रहना पड़ा। ओ, यह कौन लोग हैं? जब ये साये उसके समीप आए तो चैतन्य रथ से उतरकर पूछने लगा, तुम कौन लोग हो? उन लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया और उस पर टूट पड़ी। चैतन्य ने तत्काल से अपनी तलवार निकाली, खच खच, और डटकर मुकाबला किया। फलस्वरूप यह लोग अपनी गठरी को यहीं छोड़ गए। हो सकता है इस गठरी में। और तब उसने गठरी खोल कर देखा, अरे, आभूषण और सोने की इतनी सारी मुद्राएं, अवश्य ही ये लोग चोर रहे होंगे। उस गठरी को साथ ले लिया। पता नहीं किस बदनसीब के घर में डाका डाल कर आए होंगे ये चारों। और प्रातः होने पर वह पुण्य यात्रा पर निकल पड़ा। संध्या होते होते वह जंगल में स्थित काले किले के समीप पहुंचा। इस वीरान किला कौन रहता होगा यहाँ? तभी किले में का सुंदर द्वार खुला। आपका स्वागत है शाही, मेरे किले में पधारिए। वह बूढ़ा चैतन्य को किले में ले आया। आप इस किले में क्या कर रहे हैं? कितने वीरान जगह पर? दरअसल मैं रक्तिपुरम का राजा महेंद्र हूँ। कभी कभी अपने इस किले में अपनी बेटी वर्षा के साथ मन बहलाने के लिए आता हूँ। वो बड़ा विचित्र शौक है आपके राजा महेंद्र का। धर्मपुरम का राजा चैतन्य हूँ। वो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तभी, यह मेरी बेटी वर्षा है राजा चैतन्य। ओह, सुंदर है राजकुमारी वर्षा। राजा महेंद्र राजा चैतन्य को खूब आदर से सत्कार किया। राजा चैतन्य आपके के द्वार यहाँ क्यों आए हैं? राजा चैतन्य, अपने राज्य से इतनी दूर आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ से थोड़ी दूर काली पहाड़ी पर जो किला है वहाँ एक नकाबपोश से युद्ध करना है, इसलिए इस यात्रा पर निकला हूँ। ओह, नकाबपोश हत्यारा आपके पास भी पहुँच गया? क्या मतलब है, तुम जानते हो क्या?
उसने नरपिशाच को भला कौन नहीं जानता, मैं भरे दरबार में आकर उसने मेरे युवा पुत्र से युद्ध के लिए ललकारा था। काली घाटी में पुराने किले में ही उसने मेरे पुत्र से युद्ध के लिए बुलाया था। उससे युद्ध में मेरे इकलौते पुत्र को मौत के घाट उतार दिया था। राजा, आप यहीं से वापस लौट जाइए। वह नकापोस बहुत ही शक्तिशाली है। आज से जितने भी युद्ध किया वह जीवित नहीं बचा। ओह राजन, अभी हम तुम्हारी आयु क्या है? जानबूझकर क्यों मौत से टकराना चाहते हो? मेरी मानो तो तुम काली घाटी के पुराने किले में जाने का विचार छोड़ दो। महाराज, मैं एक राजपूत हूँ और मेरा राजपुत्र का वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। राज नकापोस को मैं पुराने किले में पहुंचने का वचन दे चुका हूं। मैं वहां तो अवश्य जाऊंगा। राजन, बड़े जिद्दी मालूम पड़ते हो आप। खैर कोई बात नहीं, समझाना मेरा काम था, समझना तुम्हारी इच्छा ना। और जब रात को अपने शयन कक्ष में उठो राजा चैतन्य, उठो। वर्षा के जगाने पर चैतन्य नींद खुल गई। राजकुमारी वर्षा, तुम इस समय मेरे कक्ष में? राजन धीरे बोलिए, मेरे पिताजी पास वाले कक्ष में सोए हुए हैं। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? राजन, मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लिए आपके लिए यही समय उपयुक्त है। कहो, मुझसे क्या कहना चाहती हो तुम? राजन, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। यह तुम क्या कह रही हो वर्षा? मैं ठीक कह रही हूँ राजन। जब से मैंने आपको देखा है मेरे दिल में बुरा हाल है। मुझे अपने चरणों की दासी बना लो राजन। राजकुमारी वर्षा, मेरी मंगनी शैलनगर की राजकुमारी मृगाल से साथ हो चुकी है। उसी के साथ मेरा विवाह होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम अपने दिल से निकाल दो। राजन, आप मृगाल से विवाह न करें। इसके लिए वह कब कह रही हूँ कि आप राजा हैं और कई विवाह कर सकते हैं। मैं वह राजा और रहे होंगे वर्षा। मैं उन राजाओं में नहीं हूँ। सिर्फ एक ही विवाह करूँगा और वह भी मृगाल से साथ ही करूँगा। मुझे क्षमा करो वर्षा, और चुपचाप जहाँ से आई हो वहीं से चली जाओ। ओह! वर्षा मुँह लटकाकर कक्ष से बाहर निकल गई। प्रातः होने पर, राजा महेंद्र, आपके आतिथ्य का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सिर्फ काली घाटी पहुँचना है। वहाँ जाए बिना आप मानेंगे नहीं राजन? नहीं राजा महेंद्र, वहाँ जाने से मत रोकिएगा मुझे। और राजा चैतन्य वहाँ से आगे यात्रा पर निकल पड़ा। 2 दिन का सफर तय करने के आखिर वह काली घाटी पहुँच गया। ओह, यह है काली घाटी। और कुछ दूर जाने पर इसी किले में उस नकाबपोश से मिलने को कहा था। आज 1 माह का अंतिम दिन है। वह नकाबपोश भी किले में आ गया होगा। उसने रथ को किले से बाहर छोड़कर और उसने किले का द्वार पर हाथ रखा और तो किले का द्वार खुलता चला गया। उसने किले में प्रवेश किया। वह किले के विशाल कक्ष में पहुंचा। नकाबपोश, कहाँ हो तुम? देखो, मुकाबले के लिए यहाँ पहुंचा हूँ मैं। तभी नकाबपोश कक्ष में प्रवेश किया। तो आखिर तुम यहाँ आ ही पहुँचे राजन? हाँ नकाबपोश, अब हो जाए 2-2 हाथ। नहीं राजन, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है महाराज। यह तुम क्या कह रहे हो नकाबपोश? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। बिना युद्ध किए ही आप मुझे जीत गए। मैं कुछ समझा नहीं नकाबपोश, तुम कैसी पहेलियाँ बुझा रही हो? महाराज, तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो? सबसे पहले तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। नकाबपोश ने अपने चेहरे का नकाब हटाया और चैतन्य बुरी तरह चौंका। वर्षा, तुम? महाराज, जो आप समझ रहे हैं मैं वह भी नहीं हूँ। क्या मतलब? महाराज, मैं सोहन नगर की राजकुमारी मृगाल हूँ।
यानी तुम यह मृगाल हो जिससे साथ मेरी मंगनी हुई है? हाँ महाराज, मैं वही मृगाल हूँ। मृणाल, मृगाल हूँ। वर्षा भी मैं ही थी और नकाबपोश भी मैं ही थी, और वह शक्तिपुरम का राजा महेंद्र, और किला वह किला मेरे पिताजी का है, परंतु राजा महेंद्र सिंह असली नहीं थे, उसके वेश में एक सखी थी। मृगाल, तुम्हारा यह नाटक हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, तुमने यह सब क्यों किया? मृगाल, नकाबपोश बनकर तुम मेरे पास आई और क्यों मुझे यहाँ बुलाया? महाराज, आपको बताती हूँ। उस समय जब मैं पिताजी महाराज एक दिन मेरे पास आए, मृगाल बेटे, हमने तुम्हारी मंगनी चक्रधरपुरम के महाराज चैतन्य के साथ तय कर दी है। पिताजी महाराज, यह क्या किया आपने? चैतन्य को बिना जांचे परखे जाने बिना हम कैसे उससे विवाह कर सकते हैं? तुम उसे जांचना परखना और जानना चाहती हो? हाँ पिताजी महाराज। ठीक है, तुम अपनी यह इच्छा पूरी कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें हमारी ओर से पूरी छूट है। जी पिताजी महाराज। तब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे नकाबपोश के चक्रधरपुरम पहुंच गई। ओह, लेकिन तुमने मेरी अभी परीक्षा ली ही कहाँ है मृगाल? आपकी परीक्षा ली जा चुकी है, आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन कब ली तुमने मेरी परीक्षा? महाराज, वन में तुमने 4 चोर मिले थे, वे चोर नहीं, वे मेरे भेजे सैनिक थे। ओह, उन चोरों ने जिस प्रकार तुमने मुकाबला किया वह तुम्हारे साहस का प्रकाशित करता था। वर्षा के रूप में तुम पर डोरे डालने चाहे, पर आप तनिक भी मान मर्यादा से नहीं डिगी। इससे प्रतीत होता है कि आप चरित्र के बड़े समर्थ हैं। राजा महेंद्र के रूप में मेरी सखी ने तुम्हें यहाँ आने से रोकना चाहा, तुमने नहीं रुके। इससे यह प्रतीत होता है कि तुम दृढ़ निश्चयी हो। नकाबपोश की ललकार स्वीकार कर तुम यहाँ आए, तुम्हें यह सिद्ध कर दिया तुम एक वीर योद्धा हो। ओह मृगाल, हमारी परीक्षा लेने के लिए तुम खूब मेहनत करनी पड़ी, और अब तुम मुझसे अच्छी तरह से जांच परख और जान चुकी हो मृगाल। हाँ महाराज। अब तो तुम हमसे विवाह करने के लिए आपत्ति नहीं होगी। आप जैसे वीर पति को पाकर मैं स्वयं धन्य समझूंगी महाराज। तब दोनों वहाँ से अपने अपने राज्य के लिए लौट गए। समाप्त दोस्तों।